नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार सरकार की पूर्व मंत्री और आर्म्स एक्ट की आरोपी मंजू वर्मा क्या आरजेडी में शामिल होगी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या अगर मंजू वर्मा आरजेडी में शामिल होती है तो क्या तेजस्वी यादव अपने पार्टी में उनको स्थान देंगे? जी हां, यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि राज्य के सबसे बड़े विपक्षी दल के सबसे बड़े नेताओं में से एक, सबसे दिग्गज नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद ने इस बात का संकेत दिया है कि अगर मंजू वर्मा जेडीयू का पाला बदल के, फिलहाल वो निलंबित है, लेकिन अगर जेडीयू के विरोध में आकर के आरजेडी में शामिल हो सकती है, होना चाहती है, तो उनका स्वागत किया जा सकता है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि मंजू वर्मा दागी है तो उन्होंने कहा कि युद्ध में कौन दागी होता है। इस बात से यह साफ समझा जा सकता है कि मंजू वर्मा आरजेडी में अगर शामिल होती है या महागठबंधन में शामिल होती है तो उनका स्वागत किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि पिछले दिनों मंजू वर्मा जब कोर्ट में पेशी होने के लिए आई थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी सहित जेडीयू के तमाम नेताओं को निशाने पर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से साथ आने के लिए अपील किया था। इस बात का संज्ञान लेते हुए राज्य के विपक्षी दल के एक बड़े नेता रघुवंश प्रसाद ने ये इशारा दिया है, ये संकेत दिया है कि मंजू वर्मा अगर आती है तो उनका स्वागत है। इसके साथ ही रघुवंश प्रसाद ने यह कहा है कि एनडीए एक डूबती नाव है और इसमें सवार जितने भी नेता हैं वो छड़प छड़प के भाग जाना चाहते हैं, एनडीए का साथ छोड़ना चाहते हैं। इन सब में सबसे मजेदार बात यह है कि जो आरजेडी और खुद तेजस्वी यादव मंजू वर्मा को लेकर के लगातार सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं, लगातार नीतीश सरकार को, नीतीश कुमार को, खुद मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े करते आ रहे हैं अब तक। अब उनके पार्टी के बड़े दिग्गज नेता ने यह संकेत दिया है कि अगर मंजू वर्मा उनकी पार्टी में शामिल होती है तो उसका स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि मंजू वर्मा उसी विभाग की मंत्रालय थी जिस विभाग के अंदर मुजफ्फरपुर समेत राज्य के तमाम शेल्टर होम आता है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ मंजू वर्मा के पति का नाम सामने आया और उसके बाद जिस तरीके से मंजू वर्मा फरार रही, इन सभी सवालों के बाद, इन सभी घटनाओं के बाद भी अगर आरजेडी के नेता ये कहते हैं, ये संकेत देते हैं कि मंजू वर्मा अगर आती है तो उनका स्वागत है, तो निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं है। इतना ही नहीं, खुद तेजस्वी यादव ने दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी दल के नेताओं के साथ एक धरना प्रदर्शन किया था पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले कुछ महीना पहले, आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर के। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह निशाना भी साधा था, यह आरोप भी लगाया था कि वो अपनी मंत्री और उनके पति को बचा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर रघुवंश प्रसाद जैसे बड़े और वरिष्ठ नेता इस तरह के बयान देते हैं कि अगर मंजू वर्मा, इस तरह के संकेत देते हैं कि अगर मंजू वर्मा महागठबंधन में शामिल होती है तो उनका स्वागत होगा, तो निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं है। और अगर कोई विरोधी नेता भी, चाहे वो कितने भी बड़े अपराध का आरोपी क्यों ना हो, आपके पाले में आ जाता है तो वो भी पाक साफ हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि इस बड़े घटना के बाद, इस बड़े बयान के बाद आगे कई तरह की राजनीतिक हलचल होगी। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आप तक आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।